पांच दोस्त गर्मी की छुट्टियों में समर कैंप का आनंद ले रहे थे। देर रात बॉनफायर के पास उन्हें किसी के होने का एहसास हुआ। वे लोग इधर उधर देखने लगे। कोई तो है यहाँ। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा। वे लोग कुछ समझ पाते उसके पहले ही एक साया उनके एक दोस्त को घसीट के वहां से ले गया। सभी लोग घबरा कर वहां से भागे। उस गायब हुए लड़के की कोई खबर नहीं थी। वो कभी मिला ही नहीं। कहते हैं उस लड़के के गायब होने के बाद हर साल समर वेकेशन में उस कैंप साइट से कोई ना कोई गायब हो जाता था। इसलिए उस कैंप साइट को बंद कर दिया गया। 20 साल बाद गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही कॉलेज के 5 दोस्त आरव, कबीर, नील, तान्या और रिया कहीं एडवेंचर ट्रिप पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे। यार, इस बार कुछ अलग करते हैं, सिर्फ घूमना नहीं, असली एडवेंचर, समथिंग थ्रिल। तो फिर पहाड़ चलते हैं। ट्रैकिंग, कैंपिंग, बॉनफायर सब मिलेगा और थ्रिल भी मिलेगा। मगर कहाँ चले? हर जगह टूरिस्ट की भीड़ है। मेरे नाना नानी का गांव है पहाड़ियों में। बहुत सुंदर जगह है। जंगल, नदी, पहाड़ सब है। और सबसे अच्छी बात, वहाँ भीड़ भी नहीं होती। मगर क्या वहाँ मजा आएगा? एक बार चलकर देखो। बस फिर क्या था, प्लान फाइनल हो गया। 2 दिन बाद पांचों दोस्त पहाड़ियों के बीच बसे उस छोटे से गांव में पहुंच गए। गांव छोटा था, चारों तरफ घने जंगल और पहाड़ों पर हमेशा तैरती हुई धुंध। ये जगह तो दिखने में बहुत ही एडवेंचरस लग रही है। एडवेंचरस नहीं, मुझे तो हॉरर लग रही है। ऐसा लग रहा है अभी कहीं से हॉरर म्यूजिक बजेगा और एक चुड़ैल मेरे सामने आकर खड़ी हो जाएगी। उसके लिए कोई स्पेशल जगह की जरूरत नहीं है। कभी भी कांच के सामने खड़ी हो जा, तुझे चुड़ैल नजर आ जाएगी। अरब की बात सुनकर रिया को गुस्सा आ गया और बाकी लोगों को हंसी। मस्ती मजाक करते हुए लोग नील के नाना नानी के घर पहुंच गए। नाना नानी ने उनका बहुत प्यार से स्वागत किया। नानी ने उनके लिए गर्मा गर्म खाना बनाया। सब लोग बहुत खुश थे। शाम का वक्त हो रहा था। तभी आरब ने एक अजीब बात नोटिस की। गांव में शाम होते ही हर घर के दरवाजे बंद हो गए थे। सड़कें पूरी तरह खाली, कोई आवाज नहीं। यार नील, यहाँ लोग इतनी जल्दी घरों में क्यों चले जाते हैं? अभी तो 7 भी नहीं बजे और पूरा सुनसान हो गया। शायद पहाड़ों में ऐसा ही होता है। मैं तो बहुत दिनों बाद गांव आया हूँ। लेकिन सच में ऐसा नहीं था। रात के खाने के बाद सब लोग आंगन में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी। नानी, यहाँ आसपास कोई डरावनी जगह है क्या? तान्या की बात सुन नानी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने नाना जी की ओर देखा, फिर धीमे से कहा, है, जंगल के उस पार एक पुराना कैंप साइट है। कहते हैं वो जगह हॉन्टेड है। नानी की बात सुन सब लोग उत्सुक हो गए। उन्हें वहां की कहानी सुननी थी। अरे वाह, वहां की कोई कहानी है क्या? हमें सुनाओ। सब लोगों के बार बार बोलने पर नानी ना चाहते हुए भी कहानी सुनाने लगी। कई साल पहले वहां समर कैंप लगता था। कॉलेज के बच्चे आते थे। लेकिन एक रात वहां कुछ ऐसा हुआ कि पूरा कैंप बंद करना पड़ा। ये बात बताते हुए उनके हाथ पैर कांप रहे थे। वे चुप हो गई। सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर आरब ने धीरे से पूछा, क्या हुआ था? अब चुप क्यों हो गई? उस रात 5 बच्चे जंगल में कैंपिंग के लिए गए थे। लेकिन सुबह सिर्फ 4 लौटे। 5वां कभी नहीं मिला। उनकी बात सुन सब हैरान हो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। नानी ने आगे कहा, उसके बाद कई लोगों ने वहां रात में अजीब चीजें देखी, आवाजें सुनी। लेकिन अब वहां जाना मना है। अब क्या हम वहां जा सकते हैं? तुम लोग उस जगह के पास भी मत जाना। वहां से दिन में भी लोग दूर रहते हैं।
लेकिन उन लोगों को यह सब सुनकर डर नहीं लगा, बल्कि रोमांच बढ़ गया। यार, यही तो असली एडवेंचर है, चलते हैं। अब साथ में चलो ना, बस एक रात कैंपिंग करेंगे और सुबह वापस, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। नील थोड़ा हिचक रहा था, उसका जरा भी मन नहीं था, लेकिन दोस्तों के दबाव में मान गया। उन्होंने तय किया, रात को जब सब सो जाएंगे तब वे लोग चुपके से जाएंगे। रात के करीब 11 बजे सब लोग टॉर्च और कैंपिंग का सामान लेकर निकल पड़े। जंगल का रास्ता अंधेरा और शांत था। कभी कभी दूर से उल्लू की आवाज आती, तो कभी चमगादड़ उड़ती हुई उनकी कार पर लटक जाती। कुछ ही देर में वे उस जगह पहुंच गए। वो एक पुराना खुला मैदान था, चारों तरफ घना जंगल, बीच में कुछ टूटे हुए लकड़ी के ढांचे। यही था पुराना समर कैंप साइट। लो, हम लोग पहुंच गए। अब हम लोग वापस चले क्या? क्या हुआ, डर लग रहा है? नहीं, वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है, हम रात यहीं रुकेंगे। सब टेंट लगाओ। तान्या के कहने पर सब लोगों ने मिलकर टेंट लगा लिया, फिर बॉन फायर जलाया। सब लोग मजाक कर रहे थे, लेकिन तभी रिया को लगा कोई उन लोगों को देख रहा है। उसने कहा, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है? उसकी बात सुन सब लोग हंस पड़े। रिया थोड़ी सी नाराज हो गई, फिर वो इधर उधर देखने लगी। वो थोड़ी सी डरी हुई थी, तो कबीर माहौल को हल्का करने के लिए बोला, लगता है हॉरर फिल्म ज्यादा देख ली है तूने। मेरा यकीन करो, वहां कोई था। किसी ने रिया की बात का यकीन नहीं किया। सबको मजाक लग रहा था, लेकिन सच में जंगल के अंधेरे में कोई तो था जो उन पर नजर रखे था। थोड़ी देर बाद आरब को प्यास लगने लगी। यार, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, मैं पानी लेकर आता हूँ। कहते हुए वो पानी लेने गया। वो टॉर्च लेकर जंगल की तरफ गया। तभी उसने जमीन पर कुछ देखा, गीली मिट्टी में 5 पैरों के निशान। लेकिन अजीब बात यह थी कि वे निशान कैंप की तरफ से जंगल की ओर आ रहे थे, जैसे कोई पहले से यहाँ था। अरब ने वापस आ सबको बताया। उसकी बात सुन सब लोग थोड़ा डर गए। कम ऑन, हम लोगों को डराने की बेकार कोशिश थी। मैं सच कह रहा हूँ। तुम लोग बेकार ही बहस कर रहे हो, शायद कोई जानवर होगा। रात के करीब 2 बजे जब सब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी जंगल के अंदर से एक डरावनी चीख सुनाई दी। वो इंसान की आवाज थी। सब लोग डर गए। ये क्या था? कहते हुए उसने टॉर्च आवाज की दिशा की ओर की, तो अचानक टॉर्च अपने आप बंद हो गई और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। सब लोग टेंट की ओर चलो। तान्या के कहने पर सब लोग टेंट के पास पहुंचे, मगर कुछ सेकंड बाद किसी के चलने की आवाज आने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई टेंट के बाहर घूम रहा हो। टेंट की दीवार पर एक परछाई दिखी, एक इंसान की। लेकिन वहां 5 दोस्त तो टेंट के अंदर थे, तो बाहर कौन था? यह सोच सभी डर गए। सुबह के करीब 4 बजे सबको थोड़ी देर के लिए नींद आ गई। जब आरब की आंख खुली तो उसने देखा कबीर टेंट में नहीं था। ये कबीर कहाँ गया? उसकी आवाज सुनकर सब लोग उठ गए और बाहर की तरफ दौड़े, लेकिन कबीर कहीं नहीं था। सबने उसे जंगल में खोजा, चारों तरफ देखा, मगर वो कहीं नहीं मिला। तभी नील की निगाह जमीन पर गई। वहां घसीटने के निशान थे। यह देख सब डर गए। उन्होंने तुरंत गांव वापस जाने का फैसला किया। सुबह होते ही वे भागते हुए गांव पहुंचे। नानी ने उन्हें देखा तो घबरा गई। सारी रात तुम लोग कहाँ थे? सब लोग चुप, किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर धीरे धीरे उन्होंने सब बताया। सारी बातें सुन नानी का चेहरा सफेद पड़ गया। कैसी बात कर रहे हो? तुम 4 लोग आए थे, चारों यहीं पर तो हो।
नानी आप भूल गई हो, हम 4 नहीं 5 लोग थे। हमारा दोस्त कबीर नहीं मिल रहा। कबीर का नाम सुनते ही नानी का चेहरा सफेद हो गया और वो उन्हें घर के अंदर ले गई और एक पुरानी फोटो दिखाई। वो फोटो उसी कैंप की थी। उसमें 5 कॉलेज स्टूडेंट खड़े थे। सब लोग ध्यान से फोटो देख रहे थे। तभी तान्या चीख पड़ी, क्योंकि फोटो में खड़े 5 लोगों में से एक का चेहरा कबीर जैसा ही था। वो लड़का 20 साल पहले उसी कैंप में गायब हुआ था। नानी की बातें सुन एक बार को तो सब डर गए। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। लेकिन कबीर तो हमारे साथ कॉलेज में था। वो इस पुरानी फोटो में कैसे हो सकता है? क्या तुम लोग उसे सच में कॉलेज से जानते थे या अभी मिला था? सब लोग चुप हो गए, क्योंकि कबीर उनसे सिर्फ 3 महीने पहले ही मिला था। यदि कबीर वही गायब हुआ लड़का है तो उन लोगों के साथ कैसे आया? तभी अचानक आरव के फोन पर एक मैसेज आया जो कि अननोन नंबर से था। उसमें सिर्फ एक फोटो थी। वो फोटो उसी रात की थी, कैंप साइट की। उस फोटो में 4 लोग टेंट के पास खड़े थे। आरव, नील, तान्या, रिया और उनके पीछे अंधेरे में कबीर खड़ा था। लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और मैसेज के नीचे लिखा था, नेक्स्ट समर कैंप में फिर आऊंगा। यह देख आरव डर गया। उसने मोबाइल नील की तरफ बढ़ाया तो नील रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगा और उसका चेहरा धीरे धीरे कबीर की तरह हो गया। क्या हुआ? मैसेज का रिप्लाई तो करो। आप लोग आएंगे ना मेरे साथ समर कैंप में? दोस्तों, कहानी तो देख लिया आपने, पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट करें। आपका हर एक कमेंट हमें और अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है और YouTube को भी लगता है कि ऑडियंस हमारे चैनल को पसंद करती है। शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे